नमस्कार दोस्तों, बिहार में इस बार महागठबंधन को 25 और एनडीए को 15 सीट मिलने की उम्मीद है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता होने वाली है। दोस्तों, ये बात खुद राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव बता रहे हैं। योगेंद्र यादव और उनकी टीम ने बिहार के चुनाव का एक जमीनी विश्लेषण किया है और इस पर जो है पूरे एनालिसिस को योगेंद्र यादव ने बताया है। और उनका कहना है कि बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तरह ही चुनावी भूचाल आने के पूरे संकेत हैं। उनका कहना है कि प्रदेश की 7 सीटों में घूमने पर उन्हें एनडीए के 1/3 वोट खिसकते हुए दिखे, लेकिन अगर उससे कहीं कम यानी एनडीए का 1.5 गुना वोट टूटता है तो भी पासा पलट जाएगा और दोनों पक्ष बराबर होंगे। 22 एनडीए, 18 महागठबंधन। अब ये जो बात योगेंद्र यादव कह रहे हैं उसे बकायदा उन्होंने समझाया है अपने एनालिसिस में। उनका कहना है कि उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ पश्चिमी बिहार की 7 सीटों काराकाट, जहानाबाद, पाटलिपुत्र, नालंदा, हाजीपुर, वैशाली, आरा और बक्सर का दौरा किया, जहां अभी चुनाव जो है होने बाकी हैं। यहाँ लगभग 300 साधारण वोटर से उन्होंने बात की, जिसमें अधिकांश पुरुष थे, महिलाएं थी, जिनकी एनडीए के साथ टिके रहने की संभावना ज्यादा है। उनसे बहुत कम ही बात कर पाए थे। इसको लेकर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और सहयोगियों को जिन 188 लोगों ने वोट दिया था, उनमें से 63 यानी कि 33% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि वो इस बार वोट बदलने वाले हैं। यानी कि अगर पिछली बार एनडीए को वोट दिया था तो इस बार उनका जो वोट है वो महागठबंधन की तरफ भी जा सकता है। उधर महागठबंधन के वोटर्स में सिर्फ 3% लोग ही ऐसे थे जो अपना वोट बदलने की बात कर रहे थे। यानी सीधा मतलब यह है कि 2019 में एनडीए को जो 53% वोट मिले थे उसमें 16% की गिरावट हो सकती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि अगर वो सब वोट पलटकर महागठबंधन में गए तो एनडीए 37% और महागठबंधन 46% वोट पर पहुंच जाएगा। ऐसे में एनडीए 5 सीट पर सिमट कर रह जाएगा। लेकिन फिर योगेंद्र यादव कहते हैं कि उन्होंने बड़ी सावधानी से काम लिया है और कम से कम हिसाब ही लगाया है, इसलिए भी क्योंकि महिलाओं में एनडीए का वोट ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए एनडीए का हर तीसरा नहीं बल्कि 5वां वोट खिसक रहा है, यानी उसे 11% का नुकसान है और उसमें से 10% महागठबंधन के पास है। ऐसे में एनडीए 42% और महागठबंधन 40% वोट पर रहेगा और एनडीए को 22 सीट आएंगी तथा महागठबंधन को 18 सीट। इसके अलावा ये पूरा एनालिसिस है उसका योगेंद्र यादव ने एक निष्कर्ष निकाला है, यानी कि एक कंक्लूजन भी लिखा है। वो कहते हैं कि बिहार में बीजेपी और सहयोगियों को कम से कम 17 सीट का नुकसान है। अगर महागठबंधन की हवा तेज हो गई तो फिर 25 का नुकसान भी हो सकता है। यानी कम से कम महागठबंधन को 18 और एनडीए को 22 और ज्यादा हुआ तो महागठबंधन को 25 और एनडीए को 15 सीट आने का अनुमान है। हालांकि दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही लगातार देखा जा रहा था कि किस तरीके से तेजस्वी यादव की यात्राओं में जो है भीड़ उमड़ रही थी। जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं महागठबंधन से प्रभावित दिखाई दे रहे थे, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है और योगेंद्र यादव की बात सही भी साबित हो सकती है। हालांकि दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि ये जो पूरा एनालिसिस उन्होंने किया है वो जमीनी मूल्यांकन है, कोई एग्जिट पोल नहीं है। शर्त या फिर सट्टा ना लगाइए इस बात पर, वो सिर्फ एक अनुमान ही लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप खुद घूमिए, 50 साधारण वोटर से बात करके देखिए और अपने निष्कर्ष पर आप खुद आ सकते हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच बिहार और उत्तर प्रदेश के जो चुनाव परिणाम है उसको लेकर तमाम तरीके के दावे इसी तरीके से किए जा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार फिर दोनों राज्य बीजेपी के लिए बहुत अहम है। अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आना चाहती है तो इन दोनों राज्यों पर बड़ा फोकस करना होगा। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं होने वाली है इस बार, क्योंकि लोगों का, जनता का जो मूड है वो इस बार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर ये एनालिसिस सही साबित होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।